आगे बढ़ते हैं। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति ने एक महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें वीआईपी दर्शन बंद करना, मंदिर के दर्शन समय में बदलाव और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे शामिल रहे। वीआईपी पर्ची व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। सुरक्षा में तैनात प्राइवेट गार्ड्स की जगह अब अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी या फिर रिटायर्ड सैनिकों की एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। मंदिर के दर्शन समय में बदलाव किया जाएगा। गर्मियों में सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक दर्शन होंगे और शाम 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन होंगे, जबकि सर्दियों में सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक दर्शन होंगे और शाम 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन होंगे। गर्भगृह के बगल में बंद कमरे खोले जाएंगे। बंद कमरे खोलने के लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी में ऑडिटर, सिविल जज, एसीएम वृंदावन और कमेटी में सीओ वृंदावन, गोस्वामी सदस्य शामिल होंगे। बंद कमरों की वीडियोग्राफी की जाएगी। बंद कमरों की इन्वेंट्री तैयार की जाएगी। श्री बांके बिहारी जी के सेवा में जो भी योगदान इस कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपेक्षित है, जो सिर्फ और सिर्फ सेवा और दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के हित हेतु ही नियत किया गया है, हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। कन्हैया शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कन्हैया, ये वो समस्याएं थी जो आम समस्या थी जिस पर अब नजर डाली गई है और तमाम यहाँ जो फैसले लिए गए हैं बदलाव को लेकर, लेकिन ये कब से फैसला पूरा लागू होगा? देखिए, देर रात तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हाई पावर्ड कमेटी है उसका गठन हुआ था। उसी सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई गई कमेटी है उसकी देर रात तक बैठक चली। इसमें निर्णय लिया गया कि जो वीआईपी दर्शन वहां पर पैसे लेकर रसीद बनाकर जो किए जाते हैं मंदिर के गोस्वामियों द्वारा, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाए। और इस बैठक में क्योंकि एक जो कमेटी बनाई गई है उसमें गोस्वामी समाज के लोग भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं और पूर्व जज भी शामिल हैं, तो सभी लोगों की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया। तो कुछ देर बाद ही इसमें देखने को मिलेगा कि आपको जो वीआईपी दर्शन है वो बंद हो जाएंगे। पूरी तरीके से एसएसपी को निर्देशित किया गया है कि वो पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। साथ ही जो मंदिर के पास गर्भगृह के पास जो कमरा है उसे खोलने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। पूरे कमरे की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, मंदिर के लोग मौजूद रहेंगे और कमेटी के सामने पूरा कमरा खोला जाएगा। और तमाम जो, क्योंकि मंदिर में आने वाले भक्तों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो ये प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, एक गेट से एंट्री हो, एक गेट से एग्जिट हो, तो जो भक्त यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, एक बात और है, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड की बात की जा रही है उसको लेकर क्या जो बदलाव हैं वो कब से देखने को मिलेंगे? और अगर कोई ऐसा है जो पर्ची लेकर वीआईपी दर्शन करता है तो क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कोई वीआईपी पर्ची के दौरान अगर कोई वीआईपी गैलरी में या वीआईपी एंट्री को मिलता है तो एसएसपी को निर्देश दिया गया है कमेटी के जो पूर्व जस्टिस है अशोक कुमार द्वारा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो मंदिर में जो सुरक्षा कर्मी, जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लगाए गए, उन्हें हटाने का निर्देश देते हुए पूर्व आर्मी के जवान, जो पूर्व रिटायर्ड फौजी है, जो रिटायर्ड फौजियों को रखा जाएगा। क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और बदतमीजी जैसी घटनाएं होती हैं, तो उनको रोकने के लिए कदम उठाया गया कि जो वेल ट्रेंड और जो लोग अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनको रखा जाए, जिससे मंदिर की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जो भक्त दूर दूर से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें एक सुगम और एक स्वाद एहसास हो। तो इसको देखते हुए जो पूर्व रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको मंदिर में सुरक्षा के कर्मी के तौर पर लगाया जाएगा। जो प्राइवेट गार्ड है, उनकी जो प्राइवेट एजेंसी है, उनको कहा गया है कि आप अपने जो गार्ड लगे हुए हैं उनको हटा दें। तो जो भक्तों को देखते हुए, भक्तों की सुविधा को देखते हुए तमाम बदलाव अब किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया कन्हैया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।